ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हम प्रथम स्कंद जिसका शीर्षक है सृष्टि, उसका द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, उसमें आज हम श्लोक संख्या 7 करेंगे। हमने पिछले श्लोक में देखा, श्लोक संख्या 6 में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया जिनको अधोक्षज के नाम से कहा गया है। अधोक्षज अर्थात जो अपने इंद्रियों के परिमाप से परे हैं, वो अधोक्षज भगवान। और अगर उन अधोक्षज भगवान की अगर हम अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करेंगे, अहेतु की और अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं है और बिना रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसीदति, हम आत्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। और यही सभी जन साधारण के लिए परम कल्याण का मार्ग है। परम कल्याण का मार्ग क्या? भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति, अहेतु की और अप्रतिहता। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और पहला और दूसरा प्रश्न लगभग प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसलिए मेरे मन में ये आया था। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। तो छठा और 7वां श्लोक पहले और दूसरे श्लोक का दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न क्या था? मानवता के लिए, जन साधारण के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है, क्या करना होगा उनको? हमें उत्तर मिल गया, भगवान श्री कृष्ण जो अधोक्षज हैं उनकी अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति करनी होगी। अब दूसरा प्रश्न था, समस्त शास्त्रों का सार क्या है जिससे कि मनुष्य तुष्ट हो सके, प्रसन्न हो सके, आनंदमय हो सके? तो उसका भी उत्तर यही होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। अब उसी से संबंधित अगला श्लोक भी है, आज का श्लोक जो है। तो श्लोक संख्या 7 आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। डॉक्टर रेशमा माता जी शब्दार्थ में से पहले उच्चारण करेंगे, फिर श्लोक में से। वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, भक्ति योगः प्रयोजितः, जनयति आशु वैराग्यम, जनयति आशु वैराग्यम, ज्ञानम च यत् अहेतुकम। ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। श्लोक में से वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, भक्ति योगः प्रयोजितः, जन्यति आशु वैराग्यम, जन्यते आशु वैराग्यम, ज्ञानम च यद् हेतुकम। ज्ञानं च यद् हेतुकम्। सभी भक्त लोग शब्दार्थ पढ़िए। वासुदेवे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवती श्री भगवान के प्रति,
भक्ति योगः भक्ति संबंध प्रयोजितः विहव्रत जनयति उत्पन्न करता है। जनयति अर्थात उत्पन्न करता है। आशु तुरंत ही वैराग्यम वैराग्य विरक्ति ज्ञानम ज्ञान च तथा यत जो अहेतुकम अकारण। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सुंदर ये देख पा रहे हैं हम अनुवाद प्रभुपाद जी ने जो किया है। वासुदेवे भगवती, वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवती भगवान श्री कृष्ण। भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति योग अर्थात भक्ति संबंध भक्ति करना। प्रयोजित विहव्रत जो शास्त्रों में बताई गई है, जैसा निर्देश दिया गया है। जनयति उत्पन्न करता है। अगर हम शास्त्रों में दिए गए अनुसार या जैसा पिछले श्लोक में बोला गया है, क्या कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की और अप्रतिहता। ऐसी अगर हम भक्ति करेंगे, जनयति उत्पन्न करता है, आशु तुरंत ही, वैराग्यम ऐसी भक्ति क्या उत्पन्न करती है? वैराग्य, विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान, च तथा यत जो अहेतुकम जो अहेतु की भक्ति है वो क्या उत्पन्न करेगी? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करेगी। इसलिए कई बार आपने पहले भी कथाओं में सुना होगा, भागवत कथाओं आदि में, कि भक्ति देवी के दो पुत्र बताए गए हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। अगर हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना ही होना है। अब वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। इस दुनिया में भी लोग सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी क्या होता है? लगातार करते जाओ, एवरीडे सेम प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब सफलता प्राप्त होगी। तो भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग लगातार बिना रुके प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, पर हमें तो क्या प्राप्त करना है? भगवत प्रेम, कृष्ण भक्ति। और उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रतिहता भक्ति करनी पड़ेगी, लगातार भक्ति करनी होगी, बिना रुकावट के भक्ति करनी होगी। और भक्ति करने से स्वतः ही क्या प्रकट हो जाएगा? ज्ञान और वैराग्य। इस संसार से ज्ञान तथा वैराग्य प्रकट हो जाएगा। ज्ञान किस चीज का? मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है, जो आपने श्रवण किया है उसका साक्षात्कार। और वैराग्य कि अगर मैं ये हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, तो मैं क्यों इस शरीर से आसक्त हूं, मैं क्यों इस शरीर से संबंधित शरीर से आसक्त हूं। इस प्रकार से ये वैराग्य उत्पन्न होगा। भक्ति का लक्षण क्या है? एक वैराग्य। ये हमें मालूम होना चाहिए। भक्ति कैसे की जाती है? ज्ञान के साथ। कोई आप में से बता सकता है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति का अभ्यास कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है? भावुकता। ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है? भावुकता। और मात्र ज्ञान है और भक्ति नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊहापोह, मेंटल स्पेकुलेशन। बस मन में कुछ कुछ मन गढ़त स्टोरीज बना देते हैं, किसी भी तरह का कोई अभ्यास नहीं है। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, थोड़ा इशारा कर रहा हूं उनकी तरफ बोलते हुए, कि एक आचार्य व्यक्ति अपने नाम से बोलते हैं और वो कृष्ण भगवान के ऊपर मन चाही टिप्पणी करते रहते हैं। तो हमें अपने आप को ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति का क्यों सुने जो न तो कृष्ण भक्ति करता है, न कृष्ण नाम जप करता है, न कृष्ण प्रसाद पाता है। उस व्यक्ति से मैं क्यों सुनूं? हो सकता है उसके तर्क बहुत अच्छे हो, लेकिन वो तर्क कुछ काम के नहीं है। हमें उसी से सुनना है जो अहेतु की कृष्ण भक्ति कर रहा है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। तो कृपया करके इस श्लोक में आप इंपॉर्टेंट शब्द के तौर पर लिख लीजिए,
वासुदेवे भगवती। ये सरल सरल कुछ श्लोक हैं और पिछले श्लोक में हमने लिया था भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। पर धर्म क्या है हर एक जीव के लिए, ये प्रश्न पूछा था। तो पर धर्म क्या है? अधोक्षज की भक्ति करना, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये हर एक जीव का पर धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है, सर्वोत्तम कर्तव्य है जन साधारण के लिए। और फिर सारे शास्त्रों का सार क्या है? वो भी यही है जो आज के श्लोक में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और उस भक्ति करने से क्या प्रकट होगा? ज्ञान और वैराग्य। आइए तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। तो कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि जो ये नाम जप कर रहे हो, ये आप प्रसाद भोग लगा के पा रहे हो, आराम से कीर्तन में नृत्य कर रहे हो, इतना कुछ आप तपस्या नहीं कर रहे हो, ये तो उन लोगों के लिए है जो उच्च स्तर का कार्य नहीं कर पाते। और वो क्या है उच्च स्तर के कार्य? बोले दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ज्ञान, योग और इस तरह की जो है कार्य नहीं कर पाते, इसलिए लोग क्या करने लग जाते हैं? भक्ति करने लग जाते हैं, सरलतम विधि को अपना लेते हैं। लोगों को देखो कितनी तपस्याएं करते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास नहीं जाते, सोते जमीन के ऊपर हैं, कपड़े एक ही कपड़े पहनते हैं और अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं। लेकिन आप लोग तो, भक्ति वाले लोग तो कोई तपस्या नहीं करते हो, कृष्ण को अर्पण किया हो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते हो, 56 भोग भी आपके यहाँ तो लगता है, बढ़िया तिलक लगाते हो, बढ़िया नृत्य करते हो कीर्तन में, बढ़िया आपका कुछ प्रवचन वगैरह होता है, बहुत सारे भजन सुनते रहते हो, तो कुछ क्या तपस्या है? इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति को क्या मानते हैं? भावात्मक व्यापार। भावात्मक व्यापार समझिए आप में से कोई? भावात्मक व्यापार, भक्ति कौन बताएगा क्या मतलब है? भक्ति को भावात्मक व्यापार क्यों बताया गया, क्या अर्थ है इसका? यस, ममता पटेल माता जी कोशिश कीजिए। भक्ति को भावात्मक व्यापार क्यों कहा जा रहा है? माइक अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम कुछ भगवान से मांगते हैं, वो मांगने के लिए हम भक्ति करते, तभी व्यापारी हो जाती है भक्ति। भावात्मक व्यापार एक बहुत विशेष शब्द हुआ है। भावात्मक, बिना ज्ञान के, मात्र भावुकता है, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे गोपाल, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे केशव, बस भाव, कुछ उसमें ज्ञान है ही नहीं। और वो इस तरह से पागलों के जैसे अपना कुछ न कुछ अभ्यास करते रहते हैं बिना ज्ञान के। तो इसलिए इसको, भक्ति को क्या कहा गया इन कुछ लोगों द्वारा? भावात्मक व्यापार। लेकिन भक्ति क्या भावात्मक व्यापार है? नहीं। भक्ति से आज के श्लोक में क्या बोला गया है? ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। आगे देखिए, सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए हैं, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ सरल भी है। ये भक्ति कैसी है? सर्वोत्कृष्ट है अभ्यास। ज्ञान, वैराग्य, अष्टांग योग आदि सबसे सर्वोत्कृष्ट है। और साथ ही साथ कैसी है भक्ति? सरल है, सिंपल है। तो
तो कुछ लोग इस भक्ति को सरल होने के कारण कि भाई ठीक है, मंदिर जाके भगवान को भोग लगा लो, हाँ, नाम जप कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, उनके सामने नृत्य कर लो, तो वो लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं, भावात्मक व्यापार। क्यों? बोले भगवान मूर्ति थोड़ी ना खाती है, या भगवान थोड़ी ना खाते हैं, या भगवान देख थोड़ी ना रहे आपको कि आप नृत्य कर रहे हो, या आप भगवान के सामने इस तरह से कुछ फूल अर्पण कर रहे हो तो भगवान को मालूम थोड़ी ना कि आप फूल अर्पण कर रहे हो। ये तो भाव है कि मूर्ति को क्या मान लिया, भगवान मान लिया। तो इसलिए वो बोलते हैं ये भावात्मक व्यापार है। समझ में आया? इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति तो मात्र एक भावात्मक व्यापार है। लेकिन प्रभुपाद जी अच्छे से बताएंगे आगे। और कुछ लोग बोलते हैं ये भक्ति जो है शूद्रों के लिए है, वैश्यों के लिए, अल्प बुद्धि के लिए, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। यहां से अंडरलाइन कर लो, भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ सरल भी है। हमारी भक्ति जो है वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट। अच्छा, कोई बता सकता है गीता का श्लोक जिसमें भगवान ने बोला है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है? कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? गीता में स्वयं भगवान ने बोल दिया है। यस प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, भूल गए? छठा अध्याय अंतिम श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। वो सबसे उच्च अवस्था में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कौन? योगियों में वो सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेर अंतरात्मना, जो अंतरात्मा से मेरी भक्ति में लगा हुआ, वो व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या कहता है? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान पेति चाद्यम। कि वेदाध्ययन का फल, दान करने का फल, यज्ञ करने का फल, तपस्या करने का फल वो भक्ति करता है उसको ऐसे ही मिल जाता है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और ये कुछ लोग तर्क क्या देते हैं कि यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना ये बड़ी चीज है, ये क्या माला लेके बैठ जाना या कुछ फूल अर्पण कर लेना, ये सब। और दूसरा क्या भगवान ने गीता में बताया 9वें अध्याय में, भक्ति कैसी है? सुकृत सुखपूर्वक करने वाली है। कैसे बोला जाता है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति को सुखपूर्वक अभ्यास किया जाता है। तो यहां साफ साफ लिख दिया है। 6ठे अध्याय में क्या बोला था? भक्ति क्या है? इशारा करो, सर्वश्रेष्ठ। और 9वें अध्याय में भगवान ने दूसरे श्लोक में क्या बोल दिया? भक्ति क्या है? सबसे सरल आराम से अभ्यास की जाने। प्रभु मैं एसी रूम में बैठ के भक्ति कर सकता हूं? हाँ जी कर सकते हो। तपस्या कर सकते हो एसी रूम में बैठ के? नहीं कर सकते जी। आराम से मैं बिना नहाए भक्ति कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। भक्ति बहुत सरल है लेकिन सर्वोत्कृष्ट भी है। ये कृष्ण किसने बताया? कृष्ण ने। हमने ये आपको दो श्लोक का रेफरेंस दे दिया। 6ठा अध्याय 47वां श्लोक और 9वां अध्याय 2रा श्लोक। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट हैं जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और उन नव जिज्ञासियों के लिए सुगम हैं जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। सुगम किसके लिए है? जो नया नया भक्ति अभ्यास करना चाहता है। और सर्वोत्कृष्ट किसके लिए है? जो प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो शुद्ध भक्त हो चुके और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? ये सर्वोत्कृष्ट। उदाहरण दिया जाता है कि मथुरा में जब ये भगवान श्री कृष्ण बलराम भूखे थे तो गोप बालक जो थे उनको बोला गया कि जाओ थोड़ा यहाँ पे जो भी ब्राह्मण लोग हैं उनसे जाके थोड़ा प्रसाद मांग के आओ। तो वो गए वहां पर मांगने के लिए, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप खड़े रहे और उनको कुछ नहीं दिया। वहां से वो वापस आ गए। फिर कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा करो, इनकी पत्नियों के पास जाओ।
तो उनकी पत्नियों के पास जाते हैं और उन्होंने तो यज्ञ के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम भोग लगाने के लिए बनाया हुआ था, और बोले कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। उन्होंने तो सब कुछ दे दिया, और वो भी उनके साथ चल पड़ी कि हमें दर्शन करने हैं कृष्ण बलराम के। और वो वहां जा रही है, वहां दर्शन कर लिए, भगवान को एकटक देख रहे देख रहे देख रहे। कोई बता सकता है आप में से कोई याद हो तो आपको, ये मथुरा की कन्याओं को कृष्ण के बारे में देखने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? कृष्ण बलराम को देखने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? मथुरा की जो गोपियां थी, कोई बताइए। यस, पूर्विका जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोग आते जाते भगवान की लीलाओं के बारे में और भगवान कैसे असुरों के वध कर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आपने आज पढ़ा था या सुना था, कैसे? प्रभु जी उस दिन नहीं सुना था, याद है था। आपको? हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो जो वृंदावन से, नंदगांव से, बरसाना से गोपियां जब आती जाती रहती थी, मथुरा में अपना माखन देने के लिए आती थी, तो वो कृष्ण के बारे में चर्चा करती थी, और वो मथुरा की गोपियां सुनती थी इस बात को, इसलिए उनके हृदय में क्या प्रकट हो गई? उत्कंठा, कि हमें कृष्ण का दर्शन करना है। अब इस बात को हमें सीरियसली लेना है कि श्रवणम कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण किया और हृदय में इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की। अब वो दर्शन करने जाती है, कृष्ण बलराम का दर्शन करती है। कृष्ण बलराम कहते हैं अब तो शाम हो गई, आप वापस चले जाइए। बोलते नहीं नहीं, हमें तो नहीं जाना, हमारे पतिदेव तो हमें अब स्वीकार भी नहीं करेंगे, अब तो हम उनको बिना पूछे आए हैं, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान कृष्ण उनसे निवेदन करते हैं नहीं, आप वापस जाइए। तो वो बहुत भारी मन से वापस जाती है, और वो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, वो बाद में अपने आप को सोचते, क्या किस काम का हमारा ज्ञान, किस काम के हमारे यज्ञ, किस काम के हमारे ये अलग अलग प्रकार की विधि विधान की पूजा, हमें कृष्ण बलराम को समझ नहीं पाए, कृष्ण बलराम को हम कुछ अर्पण नहीं कर पाए। तो ये ज्ञान है। वो ज्ञानी हो गए। इसी तरह से उद्धव जी सोच के गए थे कि हम गोपियों को समझा देंगे कुछ। तो भक्ति बहुत सर्वोत्कृष्ट है। लोग समझते हैं आप लोग क्या ये कृष्ण राम इन सब में फंसे हुए, श्वास पे ध्यान करो, मेडिटेट करो, ऊपर उठो, ये राम कृष्ण तो भौतिक नाम है। बहुत गलत गलत लोग बोलते हैं। आप लोगों ने अगर प्रचार किया होगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे लॉजिक और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलेंगे। तुम क्या ये कहा नीचे, तुम बहुत नीचे लेवल की बात कर रहे हो। ये प्रभुपाद जी ने लिखा ना, वही वाली बात। भक्ति तो बहुत नीचे लेवल की बात है। कुछ मेडिटेशन करो, कुछ सुनने पर ध्यान करो, कुछ ज्ञान की बात करो, ऐसे बोलते हैं। आगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य भी सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या, वो तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने बोला है, अपिस चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, नहीं इसके आगे वाला, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपिषु पाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री को, वैश्य को, शूद्र को, सबको परम गति मिल सकती है, ब्राह्मणों का तो क्या कहना। तो भक्ति सबके लिए है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी हमने भागवत से संबंधित, हमने अंडरलाइन किया था कि नहीं मालूम नहीं। भागवतम किसके लिए है ऐसा करके वहां लिखा था। भागवतम किसके लिए है, उसके लिए हमने ये वाला बोलिए। कि भागवतम भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों और उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। और भी कुछ था। अतएव इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
ये तो है ही, एक सरल साधारण भाषा में प्रभुपाद जी ने लिखा था तात्पर्य के अंतर्गत। ठीक है, मिलेगा तो देखते हैं। एक ये लाइन थी, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और ये विशेषकर उनके लिए जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। यस यस यस, कहाँ लिखा हुआ है? 4th श्लोक लास्ट लाइन। 4th श्लोक में लास्ट लाइन। ठीक है, यस। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेष कर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन के छूटने हेतु इच्छुक है, छूटने के इच्छुक है। समझ में आ गया? ये उनके लिए नहीं, मात्र ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ तपस्या करना है, कुछ दान देना है, उसके लिए नहीं। ये तो उनके लिए जो परमानेंटली मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। धन्यवाद भावना जी। तात्पर्य में आगे देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। ये भक्ति को अगर अभ्यास करेंगे तो भक्ति को ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। क्या क्या? दान, तपस्या। भक्ति में आने के बाद कितने लोगों ने दान करना शुरू किया? बिना अर्पण किया वो प्रसाद नहीं पाएंगे, कितने लोगों ने शुरू किया? लहसुन प्याज कितने लोगों ने छोड़ दिया? सुबह जल्दी उठना कितने लोगों ने शुरू कर दिया? ये सब तपस्या है। तो ये भक्ति से ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो रहा है। कृपया करके 8वें श्लोक का अंतिम श्लोक खोल दो गीता का ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना जी डिस्प्ले कर दीजिए 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक। ये आपको मैंने नोट करवाया हुआ है बार बार, कभी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए। 8 चैप्टर लास्ट वर्स देखिए। आपने भगवद गीता अपने पास रखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। अनुवाद अगर साफ साफ पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुवाद है इसका। वो है कि वेदाध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, इन सब का फल जो है भक्ति करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने से इन सब का फल स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक है। ऑटोमेटिकली इनको फॉलो करेंगे भक्ति को। अगला तात्पर्य में देखिए, दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। समझ में आया इस बात को रामावतार जी? लाइन समझ में आई? ध्यान दीजिए, बहुत सरल लिखा हुआ है कि अगर हम ज्ञान, जो आध्यात्मिकता है वो किससे भरी पड़ी है? ज्ञान से भरी पड़ी है। और उस आध्यात्मिकता में दो सिद्धांत है, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। दिव्य अनुभूति के लिए दो सिद्धांत है, तो उसमें ज्ञान और वैराग्य। अब जो संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। अध्यात्म का अभ्यास करोगे तो पूरा आध्यात्मिक, पूरा भौतिक, सारा ज्ञान प्राप्त होगा आपको। अब देखेंगे आगे कहा गया है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर, ये गीता का श्लोक आपने देख लिया, देख लीजिए, आगे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन,
तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो कहा जा रहा है राग। राग क्या होता है संतोष गोयनका जी? राग क्या होता है? राग जल्दी से बताइए, तुरंत फटाफट उत्तर देना है। क्या हुआ? तो बोलिए ना कुछ। अनीता माता जी, अनीता देसाई माता जी, राग क्या होता है? कोशिश कीजिए। गुस्सा। गुस्सा प्रभु। नहीं, राग। यस, लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, आप भी हिंदी भाषी नहीं है, बोलिए। इच्छा, भौतिक इच्छा। थोड़ा सा ठीक है। यस, कुछ लोगों ने उत्तर दे दिए हैं तो मैं बता देता हूं फिर। राग मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। एक राग हो गया, एक विराग हो गया, उसको बोलते हैं वैराग्य। एक राग और दूसरा विराग या वैराग्य। तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर, भौतिक आसक्तियों से क्या हो जाता है? मनुष्य विरक्त हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है फिर? आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक कार्यों से विरक्त हो गया, किसमें लग गया? आध्यात्मिक कार्य में। तो कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक कार्य तो कुछ होते ही नहीं है, बस वो माला लेके बैठ जाना होता है, कुछ काम करना ही नहीं होता। ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय होना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। अच्छा प्रभाव पड़े वो भी कर्म नहीं करना, बुरा प्रभाव पड़े वो भी नहीं कर्म करना। ये कौन से कर्म है रामावतार जी? बताइए जल्दी से, माइक अनम्यूट करके बोलिए। ऐसे कर्म कौन से जो अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बुरा प्रभाव डालते हैं? ये कौन से कर्म है? उनको करना ही नहीं है, ऐसा क्यों बोला है? अच्छे कर्म नहीं करने। प्रभु जी, जैसे भौतिक राग, भौतिक काम से, भौतिक आसक्ति से विरक्त होने से पूर्ण निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसे अल्प ज्ञान मनुष्य सोचते हैं। मगर ऐसे जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े, ऐसे कर्म क्यों करें जो जिससे काम बुरा प्रभाव पड़े? आध्यात्मिक में मतलब अच्छे काम करें तो आध्यात्मिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, बुरा नहीं करेंगे। अच्छे काम और बुरे काम दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन प्रभाव से बचना है, ऐसे काम करने ही नहीं है। अच्छे काम कौन से हो गए? अच्छे काम तो अच्छा सोचना, अच्छे। तो हमारे शास्त्र और हम भगवद गीता से समझे हैं, हमें न तो पुण्य करना है न हमें पाप करना है। हमें न तो कर्म करना है न हमें विकर्म करना है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि निष्कर्म का अर्थ ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। हमें तो अच्छा प्रभाव भी नहीं चाहिए, हमें बुरा प्रभाव भी नहीं चाहिए। हमें तो सोने का महल भी नहीं चाहिए और हमें गरीब कुछ वो भी नहीं चाहिए। हमें सोने की जंजीर में नहीं बंधना है, नहीं हमें लोहे की जंजीर में बंधना है। हम तो जंजीर से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा क्या करो बताओ? बोले भक्ति करो। तो करना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ, पर कौन सा कर्म करना है? अच्छा कर्म नहीं, कृष्ण कर्म। कौन सा कर्म करना है? कृष्ण कर्म। 3 कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या करता है? पुण्य देता है। विकर्म क्या करता है? पाप देता है। कर्म क्या देता है? सुख देता है। विकर्म क्या देता है? दुख देता है। अकर्म क्या देता है? भक्ति देता है। तो हमें अकर्म करना है। तो लोग क्या समझते हैं? निष्कर्म का मतलब काम नहीं करना। नहीं, निष्कर्म का मतलब है जिसका कोई अच्छा फल भी नहीं चाहिए, हमें बुरा फल भी नहीं चाहिए। तो हमें कर्म करने में क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को जोड़ देना है। जल्दी से प्लीज फास्ट इशारा कीजिए, ये आपका कर्म है, ये भगवान श्री कृष्ण। क्या कर देना है? जोड़ देना है। हर एक कार्य में कृष्ण को जोड़ देना है, हर एक कार्य में। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। जब यहां निषेध बोला जा रहा है तो 2 शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं, कि कोई सकारात्मक कार्य उनका निषेध नहीं है। और दूसरा, अनावश्यक कार्यों का निषेध मतलब ये नहीं कि अनिवार्य कार्यों का निषेध। समझ में आया?
नहीं आया? आ गया? ऐसे बोलो। नहीं, अगर बोला जा रहा है कि देखिए दूसरी लाइन पढ़िए, अनावश्यक कार्यों का निषेध, मतलब कि ये कार्य नहीं करना, ये कार्य नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनिवार्य कार्य का निषेध हो गया। जैसे कि दान देना है, तपस्या करना है, यज्ञ करना है, ये सब क्या है? अनिवार्य कार्य है। नाम जप करना, ये सब क्या है? अनिवार्य कार्य है। तो अनावश्यक कार्यों के लिए तो निषेध बोला था, हाँ, चाय कॉफी नहीं पीना, लहसुन प्याज नहीं खाना, इधर उधर का नहीं देखना सुनना नहीं, तो वो अनावश्यक कार्य है। तो अनावश्यक कार्य मना किया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो अनिवार्य कार्य है वो भी नहीं करना। अनिवार्य कार्य मतलब जो करने ही है। कई बार बच्चे होते हैं ना, जिद कर लेते हैं, या तो इधर या उधर। समझ में आया आपको? बच्चों को अगर बोलो बेटा देख टीवी पे गेम मत खेलना, या बेटा मोबाइल में गेम मत खेलना, तो वो क्या बोलता है? ठीक है, आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा। आपने क्या बोला था उसको कि ये मत देखना या ये मत खेलना, वो फिर उल्टा ही अर्थ निकाल करके बोलने लग जाते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है। खास करके ये गुण माताजियों में भी पाया जाता है, या तो इधर या तो इधर या सीधा उधर। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। मतलब क्या हो गया कि भौतिक रूप में विश्वास नहीं करना, ठीक है, भगवान कृष्ण भौतिक नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भगवान का सकारात्मक रूप है उसको हम नकार दें, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को हम नकार दें, ये नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति को सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। भक्ति किसके लिए है? भगवान के सगुण साकार सकारात्मक रूप के अनुभूति के लिए। समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा इशारा कर दो भले, मुझे मैं बता दूंगा फिर से, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो, या अंत में पूछ लेना। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है, क्या मतलब है इसका सकारात्मक रूप का साक्षात्कार? भावना गुप्ता माता जी, सकारात्मक रूप का साक्षात्कार मतलब? ध्यान दीजिए सभी लोग। जी प्रभु, भगवान के रूप, नाम रूप गुण लीलाओं जब हम भगवान का दर्शन कर ले, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो उसके लिए बोला सकारात्मक। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चला गया। जो पॉजिटिव मिल गया तो नेगेटिव तो चला जाएगा ना। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया एक प्रभु जी ने। पानी की बोतल है, वो खाली है, अभी उसमें क्या भरा हुआ है? सुमन माता जी बताएंगे क्या बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी तो वैसे उसमें खाली है लेकिन हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है, ये सुनना बहुत सुंदर है। ये प्रभु जी ने बताया एक हमारे, हवा भरी हुई है, पानी की बोतल है लेकिन उसमें हवा भरी हुई है। अब आपको पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? रामावतार जी, पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसके अंदर से हवा निकालनी पड़ेगी, राइट? ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, जब पानी उसके अंदर डालोगे तो हवा तो स्वतः ही बाहर निकलेगी, गुड़ 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 बाहर, स्वतः बाहर निकल जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण का साकार सुगुण भक्ति हमें मिल जाएगी तो नकारात्मक चीजें तो ऐसे ढुड़ु ढुड़ु बुड़ु बुड़ु गुड़ुम बाहर। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ। और दूसरा क्या है कि जो जल है वो हवा से भारी है कि हल्का है? जल भारी है ना, जल। तो जब भक्ति भारी है और भक्ति जब हम करेंगे तो क्या होगा? ये नकारात्मक चीजें ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। भक्ति भारी है, भारी चीज आ जाएगी जिंदगी में तो ये छोटी हल्की हल्की चीज, तुच्छ रस जो है वो सब निकल जाएंगे। जब उच्च रस मिल जाएगा तो तुच्छ रस निकल जाएंगे। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि के वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। ये लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइन है, ठीक है? पढ़ो सभी लोग साथ साथ ध्यान देते हुए। अतः
भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। जब भक्ति व्यवहार में आ जाती है, अर्थात समझ गए, भक्ति किस में आ जाती है? व्यवहार में, हर एक काम में, सुबह उठना, सोना, खाना, बात करना, लोगों से मिलना, हर किसी में जब भक्ति जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है, निम्न कोटि की वस्तुएं विलग हो जाती है स्वतः ही। जब आप कृष्ण की बात करोगे तो मूवी की बात करोगे क्या? जब अर्च विग्रह की सेवा करोगे तो और किसी की सेवा करने का इच्छा होगा क्या? तब आप डॉल पकड़ोगे इधर उधर की फालतू की कुछ चीजें। जब आप नाम जप करने में रुचि उत्पन्न कर लोगे तो और कोई वस्तुओं में का नाम जप करने की इच्छा रहेगी क्या? नहीं। तो ये बताया जब भक्ति को क्या कर देना है? व्यवहारिक। सभी लोग बोलेंगे भक्ति को हमें व्यवहारिक बनाना है। बोलो, भक्ति को हमें व्यवहारिक बनाना है। मतलब क्या? सुबह जो मैं जल्दी उठता हूँ, मंगला आरती अटेंड करता हूँ और 16 माला करता हूँ, ये भक्ति हो गई मेरी? नहीं। भक्ति व्यवहारिक बनाने का मतलब है 24 घंटे जो जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में भगवान को जोड़ देना, तो उसको बोलते हैं भक्ति को व्यवहारिक बनाना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन की दिनचर्या को इस तरह से ढालना चाहिए जिससे कि वो कृष्ण का हमेशा स्मरण कर सके। ऐसी दिनचर्या बनानी है। सुबह उठो तो कृष्ण के अलार्म से उठो, रात को सो तो भगवान का धन्यवाद दे करके सो, जब स्नान आदि कर रहे हो तो थोड़ा सा एकदम बढ़िया भगवान को गाना गाते हुए हरे कृष्णा करते हुए, ठंडी का टाइम है, ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को याद कर लिया फटाफट। या थोड़ा सा आराम से कुछ तैयार हो रहे हो तो लेक्चर लगा दिया, कल का श्लोक याद कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं भक्ति को व्यवहारिक बना देना। आज मधु पंडित प्रभु बता रहे थे माया की भी साधना होती थी पहले। आजकल आप में से किस लोगों की माया की साधना छूट गई है बताना मुझे, ठीक है? माया की साधना क्या होती थी? बोले सुबह 7 बजे बाद उठना, एक माया की साधना का भाग है ये, ऐसा मिनिमम करना है। दूसरा बोले बिना ब्रश किए बिना कुछ किए चाय वाय पी लेना, बिस्किट विस्किट खा लेना और फिर उसके बाद में आराम से थोड़ा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर फ्रेश होने जाना, फिर नहाना और फिर थोड़ा सा कुछ जो है भगवान के सामने 2 मिनट ओम जय जगदीश करके कुछ ब्रेकफास्ट खा लेना बिना भोग लगाया हुआ, लहसुन प्याज वाला बढ़िया से। ये सब माया की साधना है। कितने लोग करते थे ऐसी साधना पहले? ये माया, मधु पंडित प्रभु बता रहे थे आज प्रवचन में, ये माया की साधना है। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ये माया की साधना है। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ये माया की साधना है। अब क्या साधना करते हैं आप लोग? 1 घंटा भागवतम पढ़ते हैं, 1.5 घंटा भागवतम पढ़ते हैं, ये कृष्ण की साधना है। सुबह जल्दी उठते हैं, हाँ बिना नहाए धोए तो किसी को हाथ देने की इच्छा नहीं होती है। अब नहीं, ये किसी को स्पर्श नहीं करना, अपवित्र हो जाएगा सब। ये नियम आ गए हैं, ऑटोमेटिकली उच्च कोटि के स्वाद आ गए हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है भक्ति में उपासना करने का, वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से, नाम में, विग्रह सेवा में, इन सब में जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। भक्तों के साथ उठना बैठना ये क्या है? श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाना। बहुत सौभाग्य की बात होती है भक्तों के साथ उठना बैठना, भक्तों की संगति करना। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह, ये कहां लिखा था जीव का सर्वोच्च धर्म है? हर एक जीव का सर्वोच्च धर्म है भक्ति उपासना। इशारा करके बताओ जल्दी से, भक्ति उपासना हर एक जीव का सर्वोच्च धर्म है, ये कहां लिखा है? पिछले श्लोक में ना, पिछले श्लोक में तो बताया है। जब पहले प्रश्न का उत्तर दिया ना कि हर एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है, तो लिखा है ना सवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे बड़ा परम धर्म क्या है?
अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना। देखो फिर से पढ़ो इसको। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। भक्ति उसको धीरे धीरे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालेगी। यदि यही शुद्ध भक्त का लक्षण है कि धीरे धीरे वो इंद्रिय भोग से मुक्त हो जाता है। वह न तो अल्पज्ञ होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता। मात्र सूखा चिंतन करेंगे तो उसे ये संभव नहीं होगा। क्या? इंद्रिय भोग से बाहर निकलना और निकृष्ट शक्तियों में नहीं लगना, ये शुष्क चिंतन से नहीं हो पाएगा, ये भक्ति करने से ही होगा। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अंडरलाइन कर लो, भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हमने भगवत गीता में पढ़ा था योगा लैडर। सबसे पहले क्या होता है? बोले कर्म योग। उसके ऊपर क्या होता है? बोले ज्ञान योग। उसके ऊपर क्या है? अष्टांग योग। और उसके ऊपर क्या है? भक्ति योग। तो जो भक्ति योग कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग सबका लाभ मिल गया है। लेकिन कोई ज्ञान योग कर रहा है या अष्टांग योग कर रहा है, उसको भक्ति का लाभ मिला है क्या? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। 100 रुपए है, उसमें 10 रुपए होते कि नहीं होते? राम अवतार जी थोड़ा ध्यान दो, इधर उधर स्टॉक देख रहे हो क्या? साइड में स्टॉक लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके माध्यम से और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे क्या, थोड़ा पूनम माता जी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है क्लास में। थोड़ा ध्यान रखती है कि ऐसे अच्छा, तो क्या लोग ऐसे इशारा करते हैं ना कि हाँ हाँ सुन रहे हैं हम, तो हमें भी बोलने में आगे रुचि आती है। तो हम बात कर रहे थे कि भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या पिछले श्लोक में बोला गया है? सवई पुंसाम परो धर्मो। सभी लोग बोलो, सवई पुंसाम परो धर्मो। परो धर्मो, सबका मानव जाति का परम धर्म क्या है? भक्ति करना। और सारे शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति करना। ये हमें 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भक्ति करना भगवान की। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जैसा बताया गया है पिछले श्लोक में, वैसी वासुदेव की भक्ति करना। उससे क्या होगा? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तुरंत ही आशु, आशु का अर्थ क्या है? तुरंत ही क्या मिल जाएगा? ज्ञान और वैराग्य मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर क्या जगेगा आपके अंदर? वैराग्य। ठीक है, हरे कृष्ण। ये थोड़ा मैंने आराम से श्लोक समझाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवत गीता के भी बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। श्लोक संख्या 8, ये भी अगला महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी तक कुछ विशेष कहानी नहीं शुरू हुई है। कोई बता सकता है इसमें अभी कौन बोल रहा है ये सारे श्लोक? सीता सुंदरी माता जी बताएंगे। कौन बोलेंगे? कौन बोल रही है श्लोक माता जी? सीता सुंदरी माता जी प्लीज फास्ट। गलत होगा तो गलत होगा, इतना सोचना नहीं है। अब कहां पीछे देख रहे हो माता? जल्दी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस लोग सोच से बोल रहे हैं। यस माता जी, तो इतना क्यों सोचना है? 2-3 उत्तर ही तो है, या तो सूत गोस्वामी बोलेंगे या सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, तो एक तो बोल दो कोई। तो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं प्रश्नों के उत्तर के रूप में। किनको? शौनकादि ऋषियों को। धन्यवाद जो लोग कमेंट में उत्तर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये भी प्रभा रंजन माता जी दोहरान करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पुनः, जो नए भक्त जुड़े हैं इस कथा में, वो भी इस कथा में अच्छे से भाग लिया करें और श्लोक आदि उच्चारण करने में अपनी भागीदारी निभाएं। पहले शब्दार्थ में से, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, विश्वक्षेण कथासु यः, विश्वसेन कथासु यः,
न उत्पादयेत यदि रतिम न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमः एव हि केवलम। क्षमा एव हि केवलम। श्लोक में से धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्षेण कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद यदि रतिम नोत्पाद यति रतिम नोत्पादयेत यति रतिम श्रम एव हि केवलम। क्षम हि एव हि केवलम। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मुझे एक जना ढूंढ करके बताइए प्लीज, भगवान श्री कृष्ण को विवक्षसेन क्यों कहते, विश्वक्षेन क्यों कहते हैं? शब्दार्थ, धर्मः वृत्ति, स्वनिश्चितः अपने पद के अनुसार संपन्न, पुंसाम मनुष्यों का, पहले भी आया था ये शब्द, विश्वक्षेना भगवान पूर्ण अंश की, कथासु कथा में, यह जो न नहीं उत्पादित उत्पन्न करता है, यदि यदि रतिम आसक्ति, श्रमः व्यर्थ श्रम, एव नीरा ही निश्चय ही, केवलम पूर्ण रूप से। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। यस, आप लोग देखिए अनुवाद अपने पुस्तक में, बहुत ही सुंदर। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्म अर्थात वृत्ति, प्रभुपाद जी पहले ही बताए थे, या कार्य जो आपको कार्य करना है। पुंसाम सभी मनुष्यों का, स्वनुष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न, आप जिस भी अवस्था में हो, इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्यापारी हो, आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, कुछ घर का काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, कुछ भी करते हो, जिस भी पद में आप स्थित हो, स्वनिश्चितः जिस भी पद में आप स्थित हो, तो कहा जा रहा है धर्म स्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः। अगर उस कार्य करने से आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो विश्वक्षेन है, जो सभी दिशाओं को सभी प्रकार से नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण विश्वक्षेन। तो अगर आपकी अपने पद पर स्थित होते हुए कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण के कथा के प्रति क्या नहीं होता है, नोत्पाद यदि रतिम, अगर आपके अंदर हृदय के अंदर क्या नहीं उत्पन्न होती है, भक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है, श्रम एव ही केवलम, ऐसा कर्म क्या है, मात्र क्या है, नीरा व्यर्थ कर्म है। ये नीरा शब्द मुझे तो पहले नहीं हिंदी समझ में आता था, कई बार बोलते हैं नीरा व्यर्थ चला गया। आप लोग नीरा शब्द उपयोग करते हैं कई बार, नीरी व्यर्थ बात है ये तो, नीरी बात है ये तो, खाली बात है, कुछ काम की बातें नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। आपके जो कार्य है अपने जीवन में, जो भी कार्य आप कर रहे हो, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर आपके उनकी कथा के प्रति अगर आपकी आसक्ति उत्पन्न न करें तो वो कार्य क्या है, बेकार है, वेस्ट है। ये बात को समझना बहुत जीवन में आवश्यक है। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, जितना श्रवण के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी, उतना हमारा हर एक कार्य सफल हो रहा है। हर एक कार्य जो आप कर रहे हैं अपने इस जीवन में, उस कार्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। एक उदाहरण देके अगर बात करें
कि आपने रसोई घर के अंदर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेहनत की और कुछ भी एक भी आइटम नहीं बना, तो उसको क्या बोलेंगे? नीरा व्यर्थ गया। प्रभु जी आए आपके घर पे और बोलते माता जी भगवान को भोग लग गया। बोले प्रभु जी सुबह से लगी हुई है, 6 बजे से 9 बज गए, अभी तो कुछ बना नहीं है, भोग तो कहां से लगेगा? तो वो क्या हो गया? श्रम एव ही केवलम, वेस्ट हो गया, समय ऐसे ही चला गया। उसी प्रकार से जीवन में आप जो भी व्यापार, कर्म, धर्म, अभ्यास जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, वेस्ट है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझते हैं कि क्या इसका अर्थ है। तात्पर्य, मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो क्या सोचता है? खाओ पियो ऐश करो मजे करो, बस यही है। इंद्रियों के परे और कुछ नहीं देख पाता, बस मैं और मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, बस मेरा धन, मेरा व्यापार, मेरी गाड़ी, यही सब कुछ है और उसी में वो फंसा रहता है। उसके लिए जीवन की अवधारणा क्या है? अरे क्यों बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, क्यों इतना, अभी मजे करो, 4 दिन की जिंदगी है, खूब मजे करो, एंजॉय करो, ऐसे कहते हैं। ये कौन है? भौतिकवादी लोग, कर्मी लोग। आगे, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। संकेंद्रित स्वार्थ क्या हो गया? मेरा मेरा मेरा। विस्तारित स्वार्थ क्या हो गया? मैं मेरा, मैं और मेरा परिवार, मैं मेरे बच्चे, मैं मेरे पति, मैं मेरे पत्नी, मैं मेरे भाई बहन, ये विस्तारित स्वार्थ हो गया। समझ में आ गया? कोई कह सकता है कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं करता, मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूं, ये भी क्या है? स्वार्थ है, विस्तारित स्वार्थ। तो वो अपने जीवन में संकेंद्रित या विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहता है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। समझ में आ गया ना? ये तो क्लियर है। एक तो हो गया जानवरों में दिखता है बस मैं, मेरा शरीर, बस मेरा शरीर। एक होता है मनुष्यों में, वो क्या दिखता है? विस्तारित स्वार्थ, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। वो क्या है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, फिर मेरे जाति वाले लोग, फिर मेरे गांव वाले लोग, फिर मेरे राज्य वाले लोग, फिर मेरे देश वाले लोग। इस तरह से इसको बोलते हैं विस्तारित स्वार्थ। ये भी किसके इर्द गिर्द है? शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इस निपट भौतिकवादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन से उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य में कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सीधे सीधे भौतिकवादी हैं और उनसे ऊपर थोड़े से श्रेष्ठ कौन है? मनोधर्मी तर्कवादी। मनोधर्मी क्या होते हैं? मेंटल स्पेकुलेटर। खुद के मन से कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ न कुछ बना देते, उत्तर बना देते हैं, वो उनको बोला गया है। तो वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है? तो थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर है और वो कह रहे हैं कि मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता अर्थात की फिलॉसफी या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य में कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। उस स्वार्थ में क्या बोलना? वाद चलाने से क्या मतलब है? विरोध करना उसका, कि ये शरीर का स्वार्थ ठीक नहीं है, ये मैं मेरा के स्वार्थ ठीक नहीं है, इसमें कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट देना। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सभी शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्य को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं है।
शरीर से, मैं मेरा से अधिक श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। जीवन में व्यक्ति किसमें फंसा हुआ है? मैं मेरा, और किसका ध्यान नहीं रख रहा है? आत्मा का। हर समय हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं, आप सब लोग इस बात के ऊपर ध्यान देना आज के बाद, जब भी माला जप करते समय विचार आए, जब भी कुछ भक्ति करते हुए विचार आए, तो सोचना ये विचार कौन सा है, मैं के कैटेगरी में आ रहा है कि मेरा की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये दो ही कैटेगरी है, इन दो कैटेगरियों में हर समय हमारे मन में विचार आता रहता है। जैसे कि सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी कभी मैं भागवतम क्लास में बैठा हुआ होता हूं, मैं, ठीक है, मैं इस शरीर वाला मैं, तो जब बैठा हुआ होता हूं और सीधा बैठा हुआ हूं तो मन में ऐसे विचार आ जाता है, क्या यार बैठे ही तो है, थोड़ा प्राणायाम कर ले, क्या थोड़ा शरीर ठीक रहेगा। किससे संबंधित विचार आया? मैं से संबंधित विचार। ऐसे थोड़ा फिर भागवत में चुपचाप, ये मैं का विचार है। अच्छा, सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए, मैं का विचार है, मैं ये शरीर। इससे ऊपर उठना है, और इससे ऊपर का विचार क्या है? आत्मा का विचार। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु शरीर, इसको अंडरलाइन कर लो पूरा, किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है। जो शरीर यदि शरीर में न रहे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए, किंतु कम बुद्धिमान मनुष्यों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आत्मा की क्या आवश्यकता है? कौन बता सकता है आत्मा की क्या आवश्यकता है? शरीर को तो भोजन चाहिए, शरीर को निद्रा चाहिए, शरीर को जो है बात करने के लिए कुछ लोग चाहिए, शरीर को कपड़े चाहिए, शरीर को स्नान चाहिए, शरीर को इतनी सारी शरीर की आवश्यकता है, उसको सफाई करनी है, शरीर को वॉशरूम भी चाहिए। कितनी सारी आवश्यकता है शरीर की। यस, बताइए सुशील कुमार जी। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी काम करेंगे हम, उससे आत्मा सुख है। तो आत्मा की आवश्यकता क्या है? कि भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रवचन, भगवान का ग्रंथ, भगवान की सेवा, ये सब आत्मा की आवश्यकता है। लेकिन हम तो किसकी आवश्यकताओं में व्यस्त हैं? शरीर की आवश्यकता में व्यस्त है। और शरीर तो कुछ भी नहीं है, बिना आत्मा के शरीर है ही नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरीर कुछ काम ही नहीं करेगा, आत्मा नहीं है। पर हम तो बस इस शरीर की आवश्यकताओं में व्यस्त है। प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता के प्रवचनों में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक कार होता है, एक कार होती है और एक ड्राइवर होता है। तो व्यक्ति किसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता रहता है? कार का ध्यान रख रहा है, ड्राइवर का ध्यान ही नहीं रख रहा है। अरे कार कब चलेगी? जब ड्राइवर होगा तो तब चलेगी ना। तो हम भी जीवन भर ऐसे ही अपने शरीर का ध्यान रखते रहते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते। और इसके लिए बहुत ही सुंदर कहानी आती है, पुष्पिता रॉय माता जी ने बता दिया है, बर्ड इन गोल्डन केज, एक रानी की कहानी जो सोने का पिंजरा लाती है और पिंजरे का ध्यान रखती है, और उस पक्षी का ध्यान नहीं रखती, उसको भोजन नहीं देती। ये कहानी में थोड़ा एक्सटेंडेड हमने रूप देखा है, अगर आपको याद होगा तो। मात्र भोजन देने से एक उसको सुख मिलेगा, पक्षी को भोजन देने से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। रानी उसको भोजन नहीं देती थी, तो एक सुख ये हो गया। अगला सुख क्या है उसके लिए? नेक्स्ट सुख क्या है उस पक्षी के लिए? उस पिंजरे से भी उड़ जाना, बाहर निकल जाना। तो आत्मा को इस जीवन में नाम जप करवाना, दर्शन कराना, भक्ति कराना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा नाम जप करना है कि आत्मा इस पिंजरे से उड़ जाए। बचपन से जो आपने भजन सुना है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। थोड़ा अभी अभी ये दिमाग में आया है, शायद भगवत गीता की कथा में बताया है। मान लीजिए एक मेला लगा हुआ है, एक मेले में बहुत सारे लोग हैं, खा रहे, पी रहे, बातें कर रहे, हंस रहे, ये सब, और इन सब के बीच में कहीं कोने पे एक बच्चा रो रहा है। किसी को सुनाई दे रहा है उस बच्चे की आवाज? सब आपस में व्यस्त है, सब उसमें व्यस्त है। जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले, सब उसी में व्यस्त है। सोचो हमारी भी ऐसी स्थिति है। हम अभी बस इस शरीर से, मन से संबंधित जो भी कुछ है उनमें पूरी तरह से व्यस्त है। आत्मा का दर्द में सुनाई भी नहीं दे रहा है, आत्मा की आवाज में सुनाई भी नहीं दे रही है। मन के अंदर इतनी आवाजें हैं, इतनी आवाजें हैं, इतनी आवाजें हैं कि वो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जब मन की आवाजें शांत हो जाएगी तब हम आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे।
तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर इस तात्पर्य में ये बताया है कि ये शरीर और ये मन और ये तभी चालू रहता है जब आत्मा रहती है, तभी ये सक्रिय है जब आत्मा है। और लोग किसके लिए ध्यान देते हैं? शरीर के लिए ध्यान देते हैं। अगला भाग, चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, न ही इसकी किसी वह शरीर, न ही इसकी की वह शरीर तथा मन के विचार के क्षेत्र से किस प्रकार परे हैं, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों में संतुष्ट नहीं रहते। अलग अलग कार्य करते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आत्मा क्या है, इस शरीर और मन से परे क्या है, क्षेत्र से परे क्या है, क्षेत्रज्ञ होता है क्या, ये सब जानकारी है ही नहीं। तो वो अपनी अपनी वृत्तियों में तो लगे हुए हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। कोई कह सकता है कोई व्यक्ति संतुष्ट है इस जगत में? कोई व्यापारी, कोई स्कूल टीचर, कोई प्रोफेशनल जॉब करने वाले, कोई फैक्ट्री वाले, कोई संतुष्ट है? थोड़ा सा वो दोहा याद आ गया, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। पर राम का दास भी सुखी होने की कोशिश कर रहा है पर वो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वो राम का दास तभी सुखी हो पाएगा जब वो वास्तव में राम का दास होगा। और राम का दास बनने का छोला तो पहना हुआ है और सेवा कर रहा है, माया की सेवा कर रहा है, तो वो कैसे सुखी हो पाएगा? इस बात को अच्छे से समझिए। राम का दास सुखी ही होता है। माया दास उदास, कृष्ण भक्त बिंदास, वो सही बात है, लेकिन वो कृष्ण भक्त होना है। खाली कृष्ण भक्त का दिखावा करने से वो नहीं होने वाला बिंदास या सुखी। ये हमें ध्यान रखना होगा, ये वाक्यों में कहीं गलती नहीं है। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे हैं, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों में संतुष्ट नहीं रहते। यहां पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे हैं। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकताओं को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। इसको भगवद गीता में बहुत सारे उदाहरणों से समझ चुके हैं, ठीक है ना। शरीर की कितनी भी कोशिश करो इसको तुष्ट करने की, हम सुखी नहीं रह सकते, तुष्ट नहीं हो सकते। इसको अंडरलाइन कर लो और अपने दिमाग में बिठा दीजिए इस बात को, और लोगों को भी समझा दीजिए इस बात को। शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व, शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा, इसके पहले वाला भी अंडरलाइन करो। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। और दुनिया भर में जितने भी ये तरीके बताए गए ना, पीस के, हैप्पीनेस के, ये सब क्या है? मेंटल लेवल सॉल्यूशंस है। आज मधु पंडित प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, ग्रॉस प्रॉब्लम ग्रॉस सॉल्यूशन। मंडनम लोक रंजनम। जैसे ये शरीर होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? उसको सजाते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, अच्छी साड़ी पहनाते हैं, अच्छा कुछ करते हैं। तो ऐसा डेकोरेशन से क्या मतलब? डेकोरेशन तभी पॉसिबल है, वो सुंदर तभी दिखेगा जब उसके अंदर आत्मा है। तो वास्तव में हमें भोजन किसको कराना है, ध्यान किसका रखना है? आत्मा का ध्यान रखना है। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जाननी ही चाहिए। क्या चाहिए उस पंछी को? बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। इसको हमारे जो प्रभु जी लोग हैं वो बोलते हैं गोल्डन परपोर्ट्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। आगे, आत्मा की आवश्यकता
यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और वह पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। यह आत्मा की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है? उसको स्वतंत्रता चाहिए इस भौतिक बंधन से, इस संकुचित क्षेत्र से उसको बाहर निकलना है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। यह आत्मा की आवश्यकता है। लेकिन अभी वो क्या सोच रहा है? मैं शरीर हूं। और ये आत्मा की आवश्यकताओं को किसकी आवश्यकता बना दिया उसने? शरीर की आवश्यकता। शरीर को खाना है, शरीर को करना है, शरीर को ये करना है। कितना भी कर लेना जी, आप शरीर के लिए खूब व्यवस्था कर लेना, पर ये शरीर कुछ समय बाद भोग नहीं पाएगा, कुछ समय बाद वो भोग नहीं कर पाएगा। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर सिस्टम बन गया है। शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होने हैं तो होने ही हैं। जन्म लेता है, फिर कुछ समय तक बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, फिर और कुछ शरीरों को पैदा करता है, फिर धीरे 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 जर्जर होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कितना भी ध्यान रखेंगे इसको शाश्वत रखने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, ये बुढ़ा होगा ही होगा, बाल सफेद होंगे ही होंगे, झुर्रियां आएगी ही आएगी, शरीर में कमजोरी आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें इस शरीर के स्वस्थ रहते हो, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर मॉर्निंग कोट है, चैंटिंग के टाइम में आता है कि जब तक आपका यह शरीर स्वस्थ है, क्यों नहीं भक्ति का अभ्यास करते, क्यों नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। यही अपने जीवन का उद्देश्य है, नाम जप करना, भक्ति करना। पढ़िए आगे, इसको अंडरलाइन कर लो। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वो भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है ये, अच्छा ठीक है समझ में आ गया, तो आत्मा को चाहिए क्या? ये वाली लाइन उत्तर दे देना। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। आत्मा वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। आत्मा अपना स्वयं का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा श्री भगवान को मिलता है। मिल नहीं जाता है, क्या करता है? मिलता है। आत्मा का पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वतंत्रता किसमें है? जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। समझ में आ गया? प्रसुप्त स्नेह, हर एक सोया हुआ प्रेम हर किसी के जीव में है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी तो फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, देखिए इसको। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। ठीक है, क्लियर है? सोया हुआ प्रेम रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से, इसका ही उपयोग करके, मन का और शरीर का उपयोग करके स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। इसका मतलब यह है, आप भी थोड़ा मदद कीजिए मुझे, कि जो भौतिक पदार्थ है उसके प्रति अब उसका प्रेम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या शुरू कर दिया? किसका अभ्यास? आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास शुरू कर दिया है। एक दूसरा अर्थ इसका यह निकलता है कि जो भगवान के प्रति उसका सुप्त प्रेम है, उस प्रेम को भगवान के प्रति न दिखा करके वो किसको दिखा रहा है? विकृत प्रेम दिखा रहा है, छाया प्रेम दिखा रहा है। कुत्ते के प्रति, परिवार के जनों के प्रति, अन्य अन्य लोगों के प्रति ये विकृत प्रेम प्रकट कर रहा है। ये उसका प्रमाण है। अगर हम प्रेम कर रहे हैं किसी से भी इस भौतिक जगत में, कल हम एक पॉडकास्ट में गए थे, वहां हमारे से पूछा गया कि प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति बहुत अपना घर में पेट रखता है, कुत्ते से बहुत प्रेम करता है और अंत समय तक कुत्ते को याद करता रहता है, तो क्या होगा? अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। अगर ऐसा बोल देते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं? क्यों कुत्ता बनेगा, क्यों कुत्ता बनेगा? अरे भाई, अगर कुत्ता बनना इतना बुरा लग रहा है तो कुत्ते को पाल के क्यों रखा था? उससे आसक्ति क्यों रखी थी? ये कल हमारे मन में थोड़ा ये विचार आया। तो ये जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू विल नॉट लव GOD देन यू विल लव हुम। उल्टा कर दो,
DOG, प्रभुपाद जी का वाक्य है। अतएव हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसने हमारी दिव्य चेतना अतएव हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारी दिव्य चेतना जागृत हो। ऐसा नहीं कि भौतिक पदार्थों के प्रति प्रेम हो। इस लाइन को अंडरलाइन करो। हमें काम कैसे करने हैं, ये आज का श्लोक का अनुवाद ये रहा। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं कौन से कार्य करने, ये वाला श्लोक का वो दे रहे हैं। श्रम एव ही केवलम, बाकी जो भी काम करोगे वो क्या है, खाली शरीर के लिए मन के लिए करोगे तो वो क्या है, निवा क्या बोलते, निरी व्यर्थ का परिश्रम है। व्यर्थ परिश्रम कर लिया, कोई मतलब नहीं निकला। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। इस श्रम हो गया, मेहनत हो गई बिना मतलब के, अगर कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति जागृत नहीं हुई है तो। अतएव हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारी दिव्य चेतना जागृत हो। और हमारी दिव्य चेतना क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, ये दिव्य चेतना है। भौतिक चेतना क्या है, मैं शरीर हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं माँ हूं, मैं सुंदरी हूं, मैं सुंदरा हूं। समझ गए? ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे मनुष्य में परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्ति जागृत नहीं होती, उसे यहाँ पर समय का अपव्यय मात्र बताया गया है, वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ लोग जो रियलाइज कर लिए, उन्होंने अपने जीवन में वाक्य लिख के गए। क्या लिख के गए हैं, बोल के गए हैं। कुछ लोगों ने वो भी किया, इसका गाना भी बनाया। जो सच में जान गए इस बात को, लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। जिन्होंने मालूम कर लिया अपने जीवन में, प्रेम करके संबंध रख के सब कुछ करके देख लिया कि ये तो वास्तविक प्रेम तो है नहीं, वास्तविक प्रेम तो भगवान के साथ ही हो सकता है, तो ये क्या है, ये तो बस अपना समय अपन ने निकाल दिया, जवानी का समय ऐसे करके। तो ये जो भौतिक जगत में कोई भी हमारी रुचि उत्पन्न करने वाली बातें हैं, वो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे कार्य अगर भगवान के प्रति हमारे रुचि उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के प्रति अगर हमारे रुचि उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सब क्या है, वेस्ट है। समझ में आ रहा है? कुछ दुनिया में जाकर के बोलोगे, आपको कोई सुनेगा तक नहीं। ऐसी बात बोल दोगे तो, अरे मैं ये स्कूल में पढ़ा रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है? अगर ये कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं कर रहा है। अब मेरी तरफ से प्रैक्टिकल पॉइंट समझ लो आप, ठीक है? प्रभुपाद जी ने लिखा है यहां पर, तो मेरी तरफ से इसको प्रैक्टिकल पॉइंट समझ लो। देखिए इधर देखो, या तो कार्य ऐसा हो जिससे भगवान के प्रति श्रवण करने में रुचि उत्पन्न हो, ठीक है? अपोजिट कर दो इसका, प्रैक्टिकल पॉइंट का। या श्रवण कीर्तन करना शुरू कर दो तो आपका कार्य किस में बदल जाएगा, भक्ति में बदल जाएगा। तो ये दोनों एक साथ साथ में चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। अर्थात आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में कृष्ण भगवान जुड़ गए, पूरा दिनचर्या भक्ति में हो गया। और क्या हो सकता है अपोजिट, आप जो है काम ऐसे कर रहे थे कि धीरे धीरे आपको श्रवण का मौका मिला, कभी आपको वृंदावन जाने का मौका मिला, कभी दर्शन करने का मौका मिला, इस तरह से आपका काम ऐसा था। तो ये सदुपयोग हो गया, अन्यथा सब कुछ क्या है, अपव्यय। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। बाकी कोई भी वृत्तियां हो हमारी, कैसे भी हो, चाहे बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना हो, वो हमारे को क्या नहीं करा सकती है, मुक्ति नहीं दिला सकती है। यहां तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। जो खाली मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वो भी क्या है, वेस्ट है। कल उदाहरण दिया था, याद है आपको? समुद्र में जाके नदी मिलेगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश आएगा और वो जो है पानी इवोपरेट हो जाएगा। तो ऐसा मिल जाना भगवान के अंदर, ये वेस्ट है, क्योंकि वापस गिरना पड़ेगा। जब तक भगवान का साक्षात्कार, भगवान के साथ मिलन नहीं हो जाता, एक हो गया मिल जाना, घुल जाना, घुलना नहीं,
साक्षात्कार हो जाना, मिल जाना, बात करना, सेवा करना, तब तक वो जो है व्यर्थ है, क्योंकि समस्त स्वतंत्रता के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। इसलिए श्लोक में क्या शब्द उपयोग हुआ? विश्वक्सेन कथा रुचि ही। विश्वक्सेन के प्रति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनकी कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होनी है। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। अर्थात भौतिकवादी व्यक्ति अगर सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो देख सकता है कि जो भी उसको भौतिक लाभ हुआ है वो किससे बंधा हुआ है? समय से बंधा हुआ है, इतने समय तक वो लाभ है। और किससे बंधा हुआ है? स्थान से बंधा हुआ है। जैसे देखा जाए, अगर समझने के लिए, पांडव लोगों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध किया, पांडव और कौरवों ने, तो क्या पांडव वो पूरी धरती लेके गए अपने साथ में? बोले कुरुक्षेत्र लड़ाई की थी हमने, तो पूरा लेके जाते, हम जीत गए थे। तो वो किसके प्रभाव में है? काल और स्थान से बंधा है। जो भी भौतिक लाभ हुआ है वो थोड़े समय के लिए है, वो स्थान से संबंधित है। नहीं समझ में आया तो पूछना कोई भी बात। अंत में, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र, यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा स्वर्ग में स्थायी वास? क्योंकि स्वर्ग क्या नहीं है? मोक्ष नहीं है। स्वर्ग भगवान की सेवा नहीं है, स्वर्ग भौतिक ऐश्वर्य है, वैभव है, इसलिए उसको वहां पर भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने शब्द उपयोग किया था, ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक इस जगत में अशांत है, दुखी है। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। जो आत्मा की इच्छा है, आत्मा की जो लालसा है, उसको पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान और ये कुछ बाहर के अभ्यास, वाद विवाद, तर्क, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दो महत्वपूर्ण श्लोक हमने समझे। पिछले श्लोक में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर हम भक्ति करेंगे तो उनसे क्या प्रकट हो जाएगा? ज्ञान और वैराग्य। और फिर आज के नेक्स्ट वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि अगर हमारे कार्य ऐसे हैं जो कृष्ण की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं, तो वो क्या है? नीरे वेस्ट है, समय वेस्ट, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या बना दिया आपने? भक्ति माया। समझाइए क्या है? आपने एक बार ही बताया था ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, कि जब भक्ति बढ़ती है तो माया अपने आप, जो हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड्स माया अपने आप कम होता जाता है, और जैसे जैसे वो कम होता है माया, या हम माया का इंटरेस्ट कम होता जाए तो भक्ति बढ़ती जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एआई का सदुपयोग करके देखो कितना बढ़िया बनाया है। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ माया है, और ये जैसे तराजू पलड़ा नहीं होता वैसा है। तो माया की इतनी सारी सुविधा है, ये कुछ है, वो कुछ है। ये तराजू सही नहीं है, तराजू नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियां आ गई, सब कुछ हो गया, भार बढ़ गया, भक्ति ऊपर नहीं होगी ना, फिर तो भक्ति नीचे होगी। तराजू का वो सही नहीं आएगा, उसको एरो से ही कर दीजिए बस। यस, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हो। और भावना जी, आपसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, वो वर्कशीट में समस्या हो रही है, ओपन नहीं हो रही है, कुछ अलग अलग प्रकार से समस्या आ रही है, तो वो भी आप सॉल्व कीजिए प्रश्न उत्तर के बाद। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। माइक अनम्यूट करने की सुविधा, यस, माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी गई है आपको। कृपया करके अपना एक एक प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, ये वाली लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मोक्ष, ये एक लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जी। मोक्ष कर्मियों का कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। प्रभु जी, मोक्ष कामी तो भक्त भी होते हैं ना, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। भक्त होते हैं प्रेम कामी, सेवा कामी।
भक्ति कामी, तो भुक्ति मुक्ति जो भी मांग रहे, भुक्ति मांग रहे, भौतिक ऐश्वर्य मांग रहे, सुख मांग रहे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और ये मुक्ति जो यहां पर बात हो रही है माता जी, ये कौन सी मुक्ति है? निराकार, विलीन हो जाने वाली, ब्रह्मन में मिल जाने वाली मुक्ति की बात हो रही है। इसलिए वो मुक्ति जो है उसके बारे में कहा गया है कि क्या लाइन था ये, लास्ट में ही है ना, लास्ट पैराग्राफ में, ये रहा। यहां तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। जब तक कृष्ण को नहीं जानोगे, जब तक कृष्ण को नहीं सुनेगे, सब वेस्ट है। प्रभु जी आज मधुपुनी प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं, पर मालूम ही नहीं उद्देश्य क्या है इसका, कौन है इन सब के पीछे, वो नहीं जानते, इसलिए वो काम का नहीं है। यस, मतलब बाकी लोगों से अच्छा है लेकिन भक्तों से थोड़ा कम काम का है। यस, कोई और प्रश्न? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु, वो लास्ट लाइन दिया है ना, पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि, तो वो पूर्ण वैज्ञानिक विधि क्या होती है प्रभु? पूर्ण वैज्ञानिक विधि अर्थात जिसका हम प्रतिदिन अपने व्यवहारिक जीवन में पालन कर सके। तो मैंने कल भी आपको प्रवचन में बताया था कि हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमें वो पूर्ण वैज्ञानिक विधि रेडीमेड पैकेज के रूप में दे दी है। ऑटोमेटिकली आपसे कुछ ऐसा काम होगा ही नहीं जो थोड़ा नीचे वाला है। ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी से हम दीक्षित होकर के अपना अभ्यास करेंगे भक्ति का, तो सारे वही कार्य होंगे जो वैज्ञानिक विधि है, जो आध्यात्मिक है, जो हमें उच्च की ओर ले जाने वाले हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, अरुण भट्ट जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आज जो हम लोग आपने जो क्लास में बताया बीच में कि भाई जो भी कोई चीज हम खाते हैं, कोई पीते हैं, कोई भी चीज जो है भोग का जो है वो काम है शरीर का, आत्मा का नहीं है। तो लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आत्मा भी तो उसी शरीर में वास कर रही है। अब मान लीजिए अब ज्ञानेंद्री है, अब बुद्धि है, बुद्धि से हम ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो ये ज्ञानेंद्री है, और इस बुद्धि को फिर रेस्ट भी चाहिए, तो रेस्ट मोड में भी रखना इसका जरूरी है। अगर इसको रेस्ट नहीं देंगे तो फिर ये हम ज्ञान जो हमें, जिस ज्ञान का हमें प्रकाश हुआ है, तो उसका हम लोग किस तरह से आगे उस ज्ञान को फैलाएंगे। फिर ये एक चीज होगी। एक चीज, अगर खाना पीना खाते हैं तो वो पेट के लिए है, अब वो रसेंद्री है या स्वाद इंद्री है, तो अंदर वो आत्मा भी तो इसी पंच तत्व निर्मित शरीर में ही वास कर रही है। अगर हम शरीर का पोषण नहीं करेंगे, शरीर को हुष्ट पुष्ट नहीं रखेंगे, तो फिर इस सारा सिस्टम डाउन नहीं हो जाएगा। इसका थोड़ा सा भेद समझाइएगा। देखिए, हमने पढ़ा था और आपको याद होगा, 4 स पढ़े थे हमने, एस 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 एस, साधक, साधन, साधना और साध्य। हम साधक अर्थात आत्मा, साधन अर्थात ये शरीर, और साधना अर्थात जो हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, साध्य अर्थात भगवान कृष्ण। इस साधक को अर्थात आत्मा को जब तक इस शरीर में है, शरीर का उपयोग करना है, और इस शरीर का उपयोग करके ही हम साधना कर पाएंगे, साधन का उपयोग करके ही साधना कर पाएंगे। तो हमें साधन का भी ध्यान रखना है। पर अभी क्या कर रहे दुनिया में लोग? मात्र साधन का ध्यान रख रहे हैं। प्रभुपाद जी ये बात बोल रहे हैं, हमें साधन का ध्यान रखते हुए करना क्या है? हमें साधना करनी है। पर लोग साधना नहीं कर रहे हैं, साधन का ध्यान रख करके वो भोग कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इवन योगा अभ्यास करके भी वो करके आगे क्या करते हैं? वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को विश्राम देना है, शरीर को जो है रोग कुछ है तो उसको दवाइयां भी देनी है। इन सब के पीछे क्या करना, उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति। नाम जप कर पाऊंगा सुबह उठ करके, इसलिए सो जाता हूं टाइम पर, थोड़ा सो जाता हूं, इसलिए जब कुछ प्रवचन होगा तो बुद्धि में कुछ अच्छे से घुसेगा, समझ में आएगा। तो ये सब चीजें जो है वो प्रैक्टिकल है कि यस, शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखेंगे तभी अच्छे से भक्ति का अभ्यास कर पाएगा। प्रसाद पाते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं वो शरीर का भी ध्यान रखते हैं उसमें। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।
किसी और का कोई हरे प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। राधिका सिंगला जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई कि आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। प्लीज देखिए, इसे उससे पहले एक्सप्लेन लिखा करें। हुआ है, मैंने 2 बार इसको अलग अलग तरह से समझाया था। हाँ प्रत्येक जी। प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है, ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम है सोया हुआ। अब वो जो आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अगर आप किसी से भी प्रेम कर रहे हो ना, भौतिक जगत में जो झूठा प्रेम कर रहे हो, विकृत प्रेम कर रहे हो, स्थूल वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, उस आध्यात्मिक प्रेम का ही एक प्रतिरूप है, एक छाया रूप है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे अभी कृष्ण। समझ आया। हाँ जी। Yes, प्रभु जी, हाँ अभी कलयुग चल रहा है और जितने भी हमने ये प्रिंसिपल्स बताए हैं भक्ति के, आध्यात्म के और भौतिकता के, उनको ध्यान में रखते हुए और जो परिवार में रहता है, ऐसा कौन सा परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इसमें फिट होता है? जैसे आप परिवार में आप रहते हो, माँ बाप की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर माना जाता है। ये बचपन से हमें सिखाया जाता है। वो माँ बाप की सेवा करेंगे तो परिवार में तो रहेंगे, परिवार की तरफ आसक्ति भी होगी। अच्छा, जब आदमी ग्रो करता है, शादी होती है। मैं समझ गया प्रश्न आपका, तो आप उत्तर समझ लीजिए इसको इस तरह से। प्रभुपाद जी ने कहा है भक्ति को व्यवहारिक बना देना है हमें, अर्थात कि हर एक कार्य में भगवान को जोड़ देना है। माँ बाप भी पूजनीय तभी है जब वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, जब वो हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जो हमें भगवत भक्ति में जोड़ रहे हैं। और हम उनको, चलो वो भगवत भक्ति में नहीं भी है, हम उनको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये भगवान के अंश हैं, परमात्मा इनमें विराजमान है, मेरा कर्तव्य बनता है इनकी सेवा करना, तब वो पूजनीय है। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है, देव द्विज गुरु प्रागना पूजनम सोचम आर्चवम, कि देवताओं की, गुरु की और माता पिता की हमें प्रणाम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो जितने भी कार्य हैं कि हम बोले प्रभु जी प्रैक्टिकल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका कोई, यस, आप खुद ही बन जाओगे इसके एग्जाम्पल धीरे धीरे। हर एक कार्य में आपने कृष्ण को जोड़ दिया तो आप वो परफेक्ट एग्जाम्पल बन गए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कोई भी कार्य हो, उसमें अगर हम भक्ति को जोड़ देंगे, नाम जप को जोड़ देंगे, तो वो सब कार्य जो है भक्ति बन गया और वो सब जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया। नहीं तो हम तो जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी जो बन चुके हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो एग्जाम्पल बन चुका हो। मतलब कैसे बताऊं मैं, आप उनका परिचय जानते होंगे, नाम जानते होंगे, या कैसे बोलूं मैं? परिवार में रह के और जो हमारा जो जिस तरह से जीव पैदा होता है, बढ़ता है, फिर और बच्चे पैदा करता है और अपने प्राइम टाइम में रहता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। इन 6 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, तो जब अपने प्राइम टाइम में होता है तो वो तो अब ऑफिस में भी जाएगा, व्यापार भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, अब दुकान भी करेगा। अब वो 8, 9, 10 घंटे अपने उसमें भौतिक कार्यों में ही बिजी रहता है। तब वो पैसे नहीं कमाएगा तो व्यापार, घर कैसे चलेगा? मतलब ये प्रैक्टिकल बातें हैं ना। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद आ रहा है, बाकी तो पूनम गर्ग माता जी ने कल 2-3 उदाहरण दिए थे, उनके जो डिवोटीज ने भगवान का मंदिर बनाया है। हमारे बीच में प्रभा रंजन माता जी, उनकी बेटी है डॉक्टर शुभांगी। जो भी पेशेंट आता है उसको हरे कृष्णा से जोड़ती है, उनको प्रभुपाद जी कोई पुस्तक देती है, खुद भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पाती है, और जो धन आता है उसको भगवान की सेवा में लगाती है, और जो प्रभु जी आते हैं उनका कभी कुछ इलाज वगैरह कराने के लिए उनका फ्री में इलाज करती है, पूरा सेवा करती है, और बच्चों को भी कृष्ण भक्ति में जोड़ दिया है। सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना और पति के लिए भी सारे व्यवस्था करना, सब कुछ कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गुड़गांव का, क्योंकि आप गुड़गांव के हैं। इस तरह से बहुत बहुत सारे लोग हैं
जो अपना व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी 16 माला कर रहे हैं, उनको भक्ति में जोड़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, डेली कथा सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। यस प्रभारंजन माता जी, राइट एग्जाम्पल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी कोशिश है, ये कोशिश है अध्यात्म मार्ग की तरफ अग्रसर होने की, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं इसका उदाहरण है। वो भी तो हमारे गृहस्थ जीवन हमारे से एक और माता जी ने उदाहरण दिया है, जोधपुर में मीनाक्षी माता जी, वो भी एक डॉक्टर है, वो अपने हर एक काम को कृष्ण से जोड़ दिया। आप में से भी 2-4 उदाहरण हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। वाच प्रभु जी, मैं हरियाणा नारनौल रेवाड़ी में रहती हूँ जी, और प्रभु जी मेरी बेटी बीएमएस डॉक्टर है और मैं भक्ति भावना घर में ही पूजा पाठ रखती थी। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी महाप्रभु जी की। किसी को तो किसी के पेरेंट्स गाइड करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, बड़े करते हैं, बट मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसको प्रेरित करने वाली मेरी बेटी है। अनमैरिड है मेरी बेटी और मुझे प्रभु जी से आपके दर्शन करवाने वाली, आपसे लिंक में जोड़ने वाली, इसी लाइन को पकड़ाने वाली मेरी बेटी है, जो कर्म भी कर रही है और मुझे मार्गदर्शन भी कर रही है, भक्ति भावना के लिए प्रेरित भी कर रही है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। मेरा कहने का भाव है प्रभु जी की अगर हमारी नींव हमारी भक्ति भावना से जुड़ जाती है तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम हम आराम से लेके चल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ लोग पूरे शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, युधिष्ठिर महाराज का, ये अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। आजकल के जीवन में भी प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। एक छोटा सा उदाहरण और ले लें, जैसे भक्त जो छोटा सा भक्त, क्या नाम है, भागवत, उनके माता पिता हैं, वो भी भक्ति में हैं। ये आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग, हाँ, जो भी नाम जप कर रहे हैं। कुसुम सरोवर माता जी, कुसुम सरोवर माता जी को तो आप जानते हैं ना प्रमोद जी, बहुत समय से जुड़े। तो उनके हस्बैंड है जो गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। अभी जैसे सैटरडे संडे को वहाँ चले जाते हैं, अमृतसर चले जाते हैं, वहाँ जाके प्रवचन भी लेते हैं, दिल्ली में काम भी करते हैं, माता जी भी सेवा करती है, बच्चों का भी ध्यान रख रही है, सब कुछ चल रहा है। ये भावना गुप्ता माता जी बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं आजकल के लाइफ के, और आप खुद ही हमारे लिए उदाहरण हो। सैटरडे संडे सीधा मंगला आरती में पहुंच जाते हैं अब 4:30 बजे। 1-2 मिनट हम लेट पहुंचते हैं, लेकिन आप पहले पहुंचते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सबमिट करें। सबमिट। मैं ये कह रहा था कि जैसे सब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि जैसे प्राइम टाइम में कमाएंगे पढ़ेंगे, तो भगवान ने भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्यवस्था तो करी है ना, और स्वधर्म, तो ये दोनों कैसे लिंक है? स्वधर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ कमाने के लिए तो भगवान ने मना तो नहीं किया है। नहीं, अर्थ कमाना है, ये कह रहे हैं कि जो भागवत विधि बताई है, तो भागवत विधि के अंतर्गत वैराग्य है, ये सब कुछ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया हमारे को कि अपना कार्य करते हुए, धन कमाते हुए, सारी व्यवस्थाएं करते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए हमें भक्ति का अभ्यास करना है। धीरे 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 स्वतः ही हमें वैराग्य में स्थित हो जाएंगे, और परिवार का ध्यान रखते हुए भी हम भगवान से आसक्त रहेंगे। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? प्रभु, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिन्होंने 10 इयर्स तक जॉब किया, पैसा कमा लिया, देन उसका डिवीजन भी इतना अच्छा किया कि अपने पेरेंट्स को भी फ्री कर उनके नाम पर एफडी कराई, कुछ रिलेटिव्स को, कुछ भगवान में लगाया, कुछ उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए रखा। ऐसे भी प्रभु बहुत सारे लोग हैं और टोटल अब भक्ति में आ गए 10 इयर्स 12 इयर्स जॉब करने के बाद। यस यस, ठीक है, वेरी प्रभु गुड। जी, उनका प्रारब्ध भी रहता होगा ना इसके लिए। यस, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी फ्री विल का सदुपयोग, क्योंकि अवसर सबको प्रदान होता है। सरेंडर कर देना। यस, कोई और प्रश्न? नहीं, ठीक है। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आज हमारे 4 संप्रदाय में जो शीर्ष संप्रदाय है, हाँ बिल्कुल, आप तैयार करके रखिए। और उससे पहले भावना जी, आप कृपया करके जो वर्कशीट से संबंधित या जो क्या क्या है वो, एक और वो साधना शीट से संबंधित कोई प्रश्न है तो उनका थोड़ा समाधान कीजिए।